ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है पहले ये समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, पहले फंक्शन क्या था, फंक्शन की कहानी पहले समझ लो तो आपको ये समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फिर समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। जब आपको फंक्शन बनेगा तो हमने अभी चैप्टर फर्स्ट जब पढ़ा है तो देखा फंक्शन क्या है, क्लास 11th में भी हमने देखा था फंक्शन क्या था। तो फंक्शन पहले आपको पता है, तो नहीं पता तो मैं बता दूं थोड़ी सी बातें। फंक्शन कहलाता है कि जब हम डोमेन में सभी नंबर लें, यहाँ डोमेन के सभी नंबर मैपिंग में होने चाहिए और को डोमेन का कोई निश्चित नहीं है, आप हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। सपोज तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी था, फंक्शन के लिए जरूरी था कि डोमेन के सभी रिलेशन में हो, तो मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यहाँ के सभी नंबर मैपिंग में होंगे। इस बात का प्रैक्टिकली क्या मतलब है ये समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आप क्लास 10th में पढ़े, 11th में पढ़े हैं कि साइन थीटा, यदि साइन थीटा की बात करें, साइन एक्स की बात करें, तो यदि आप पिछले साल पढ़ के आए हैं कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 और आगे कई बार जाएगा। तो साइन में यदि हम देखें कि साइन 0 से 90 के बीच में क्या एंगल ले रहा था, क्या क्या वैल्यू ले रहा था, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये पहले क्वाड्रेंट में। फिर आपको ध्यान होगा सेकंड क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यू थी, थर्ड में इसके निगेटिव थे और फोर्थ में भी इसके निगेटिव थे। सभी को याद होगा क्लास 11th हमने पढ़ा था, यहाँ सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan वाला पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस, ध्यान है ना। तो इसमें साइन की वैल्यू हम देखें कि पॉजिटिव पॉजिटिव है। यदि हम इसका ग्राफ, ये मैपिंग डायग्राम देखें, हाँ, ऐड शुगर टी एंड कॉफी या ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, याद करने का तरीका अपना अलग अलग, ठीक है। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है ये, हम याद करते हैं ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ए से ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, कॉस्टेंट, कॉसेक, सेकॉट सब पॉजिटिव। एस से साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होता है। टी से ट्रांसपोर्ट यानी टी से tan थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा, ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। और सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ये ध्यान है। तो हमने देखा कि हमारे पास एंगल कहाँ तक के मिल रहे थे, एंगल 360 के आगे भी जा रही थी गाड़ी, सभी को याद होगा। जितने राउंड आप घुमाएंगे उतने एंगल आपको मिलते जाएंगे। कितने मिलेंगे नहीं मालूम, इनफाइनाइट तक के नंबर मिलेंगे एंगल में, लेकिन हमारे सामने एंगल कितने हैं, एंगल कुछ गिनती के ही नंबर हैं। हमने देखा था साइन थीटा और कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो भी वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। -1 से 1 के बीच के ये नंबर कई बार कई एंगलों में टकराएंगे। 0 से 90 के बीच का रखोगे, सपोज दैट साइन 30 1/2, और साइन में 1/2 दोबारा कब होता है तो 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1/2 इसका भी और इसका भी है, और एंगल कितने आप ले सकते हैं, जितनी बार आप घुमाएं। तो फंक्शन का मतलब क्या है, जितने राउंड घुमाना हो, जितने राउंड आप घुमाएं सभी के एंगल आपको मिलेंगे। और आंसर में क्या मिलेगा, फिक्स नंबर मिलेंगे, कुछ ना कुछ -1 से 1 के बीच के नंबर मिलेंगे। जैसे तो देखो पहले साइन थीटा हम देखते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स का मतलब साइन थीटा, इसका डोमेन और इसका रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। क्लास 11th भी बताया था मैंने, याद कर लें, नहीं तो अब देख लेते हैं कि क्लास 11th में जो हमने नहीं किया है अब याद कर लेंगे। तो साइन थीटा का ग्राफ होता है, साइन थीटा का डोमेन होता है रियल नंबर से लेकर के -1 से 1 तक। याद रखेंगे इस बात को, -1 से 1 ये हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब है कि -1 होगा और इसके बीच के नंबर होंगे, -1 से ऊपर नीचे नहीं होगा। पहले इस बात को समझते हैं थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं तुमको
10th क्लास में ले चलता हूँ। जैसे किसी बच्चे को 11th में नहीं पढ़ा उसने, तो 10th क्लास में चलेंगे, पहले समझेंगे। साइन थीटा क्या क्या वैल्यू लिए हुए था, 0, फिर 30, 45, 60, 90, इसकी वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ध्यान है सबको, सभी को ना। अब देखो ध्यान से देखना परीक्षित तुम, क्योंकि तुम इनको आना समझ में आएगा, बाकी सबको समझ में कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा। साइन की मैं टेबल कंप्लीट किए दे रहा हूं आपको, हाँ, और यहाँ पर ग्राफ समझाऊंगा साइन थीटा का ग्राफ बनता कैसे। वैसे तो 11th में पढ़ देना चाहिए ग्राफ, हाँ ये करवाए थे, लेकिन ग्राफ आप ध्यान समझेंगे, ठीक है। तब आपको ग्राफ से समझ में आएगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत पड़ गई हमको, ठीक है। तो देखते हैं साइन थीटा में ये वैल्यू 90 के बाद, ध्यान देना परीक्षित तुम, 90 में ये कितना कम है, 60, 30, तो 30 से बढ़ाओ 120, ये कितना कम है 15, ये 15 बढ़ गया, ये कितना कम है इससे 150, और 150 30 कम 180। बिल्कुल समझ में आया। अब टेबल आपकी बढ़ती जाएगी आगे और चली जाएगी, अभी देखेंगे कैसे। यही नंबर रिवर्स हो जाएंगे पूरे, 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2, 0। आगे चलें अब तो 180, 180, तो 180 से कितना ज़्यादा है 30, तो इसे 30 बढ़ाओ 210, फिर कितना ज़्यादा 15, 225, 240, 270, फिर 30 बढ़ाओ 300, 315, 330, 360, पूरा सर्किल खत्म। यानी हम पहले क्वाड्रेंट से चले और पूरे क्वाड्रेंट घूम के वापस पहुंच गए। इतनी सी बात यदि आपको क्लास 10th की याद है तो अभी ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या जरूरत थी ये भी समझ में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह अलग है ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से इसकी वैल्यू बनाएं तो क्या करेंगे आप, इसी टेबल को फिर से पूरा कॉपी कर दो, पूरा कॉपी, मतलब ये 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, खत्म। हमने सीखा यहां से 90 तक सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव थे, मैंने भी बताया ऑल पॉजिटिव। यहां से यहां तक में, कहां से कहां तक में 180 तक, यहां तक में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा भी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। फिर यहां से 270 तक में यहां पर टैन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ के सभी नंबरों में निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक में कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, तो ये साइन है तो साइन क्या होगा, निगेटिव। अरे साइन थीटा ही हमने बनाया, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बनाए, बनेंगे तो सभी के, जैसे हमने 10th में पढ़ा था साइन कॉस टेन कॉसेक सेकॉट, तो सभी को नहीं बना रहे, हम केवल साइन की बात कर रहे हैं अभी, ताकि आपको हाँ, इसमें कहाँ सभी पॉजिटिव है, देखो इसमें पॉजिटिव है 0 से 90, फिर 0 से 90 से 180 तक यहाँ पॉजिटिव, अब यहाँ देखो निगेटिव वैल्यू लिए हुए, ठीक है। अब हम थोड़ा गौर करते हैं बातों में। साइन थीटा का ग्राफ यानी डोमेन एक्स, ये रियल नंबर है, रियल नंबर को हम एंगल में क्या बोलते हैं, रेडियन। क्लास 11 पढ़ा आपने, रेडियन पाई लिखते थे उसको। तो जो रियल नंबर है उस बात का यहाँ मतलब है कि सभी रेडियन, आप कोई भी एंगल लें, और रेंज आपको मिलेगी -1 से 1। तो साइन थीटा का ग्राफ पहले देखते क्लास 11 का, ध्यान से समझना इस बात को, इसी बात के लिए हम 11th में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस समझ में आ रहा है, ये है वाई एक्सिस, ये क्या लेते हैं, डोमेन क्या कहलाता है, एक्स, और आंसर में रेंज मिलता है, रेंज किस में होता है, वाई में। तो ये आपकी रेंज की है कहानी, ये आपकी डोमेन की। डोमेन में कोई भी रियल नंबर लो, तो कोई भी रियल नंबर मतलब एंगल में रियल नंबर है, नहीं रेडियन, एंगल का जो रेडियन है वो रियल नंबर का काम करता है ना। तो 0, π/2 यानी 90 डिग्री, पाई यानी 180, 3π/2, 270, 2π,
360 और आगे चलते जाओ 5 पाई बाई 2 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2 4 पाई। बिल्कुल समझ में आ गया। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, जाता रहेगा। ठीक है। हाँ यहाँ भी माइनस में आ जाओ, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। ये हमने जो कहानी लिखी है बेटा, ये आपने पढ़ी है क्लास 10th में 11th में। ठीक है। और यदि नहीं पढ़े हो 11th, किसी बच्चे का छूटा है, किसी का क्या लगभग जानते तो हैं, ये रेंज है। यहाँ होगा प्लस का 1 और यहाँ होगा माइनस का 1। ध्यान से देखना, साइन 0 की वैल्यू क्या है? साइन 0 पर 0 है, मतलब साइन 0 यहाँ होगा और 0 पर साइन यहीं होता है। साइन ये क्या है? 90 पाई बाई 2 का मतलब 90। परीक्षित पता है कैसे? पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 के सामने पॉइंट रख दिया हमने ये। फिर साइन 180 0, यानी यहां फिर से साइन 270 माइनस 1, 270 ये होता है -1 यानी यहां, और 360 में फिर 0, यानी हमारी साइन का जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ जा रहा है। साइन 1 से लेकर के वापस आते हुए ये कहां तक जाएगा? ये 1 के पास तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा। क्या? और ये जाते हुए ये यहाँ फिर से 1 के पास जाएगा, वापस फिर यहाँ, ये कहाँ तक जाएगा? -1 तक। समझ में आ रहा होगा। 270 में 1, फिर यहाँ, ये साइन थीटा ग्राफ। वापस आ जाओ इधर, इधर भी आ जाते, देख लेते कहाँ तक जाएगा ये। हाँ यहाँ से ये -1 में यहाँ, फिर यहाँ है ना, कुछ ऐसा। बिल्कुल समझ में आ गया सबको। अब ध्यान से देखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन क्या होते हैं? 1 1 या मैनी 1। तो समझें, यदि आपने 1 देखा, साइन में डोमेन क्या लेंगे? ये नंबर लाइन रेडियन वाली, रेडियन की नंबर लाइन है ना, तो डोमेन में आप क्या लेंगे? ये पूरे नंबर ले सकते हैं। रेंज में आपको क्या मिलेगा? यहां से यहां तक। तो आप देखें कि 1 आपको यहां भी मिल रहा और यहां भी मिल रहा। यदि मैं इसका ये बना दूं डायग्राम, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। देखना, 0, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, और बहुत सारे अब जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और यहाँ क्या मिल रहा है आपको? 0 या 1 या उसके बीच के नंबर। तो समझो 0 के लिए क्या दे रहा है? ये 0। पाई बाई 2 के लिए क्या दे रहा है? 1, और -1 भी इसमें 1। पाई के लिए क्या दे रहा? पाई में आ जाओ, ये पाई में फिर 0। 3 पाई बाई 2 में -1, 2 पाई में फिर 0, और आपके भी नंबर बहुत सारे जाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ रेंज में आपको क्या मिल रहा? केवल कुछ खास नंबर ही मिल रहे हैं, और यहाँ आप कोई भी एंगल ले पा रहे हैं। तो ये है मैनी 1 फंक्शन। एक का एक से हो, 1 1 होगा, लेकिन नहीं हो सकता। यहाँ 1 1 फंक्शन साइन थीटा होता ही नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1 1 फंक्शन नहीं होता, सब मैनी 1 होते हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो है, लेकिन मैनी 1 फंक्शन है। और किसी का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कब निकलता है? जब वो 1 1 और ऑन टू हो, मतलब यहाँ कुछ बचे ना, और यहाँ के सभी एक का एक से ही रिलेशन हो। ये बात ट्रिग्नोमेट्री के पास नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के पास 1 1 ऑन टू बातें नहीं है, 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। इसी के लिए एक नए फंक्शन की जरूरत हुई कि हमें यदि किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है। इनवर्स की जरूरत क्यों है निकालने की?
जैसा हमने बोला डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, चेंजेस हुए, कोई पार्टिकल मूव हुआ यहां से यहां तक, ये डिफरेंशिएशन हमें निकालना नहीं, इसका इन्वर्स, ये यहां तक पहुंच गया लेकिन चला कहां से था, वापस आना हमें, तो इन्वर्स निकालना पड़ेगा। कौन सा नंबर लें कि उसका इन्वर्स हमें चाहिए, और इन्वर्स चाहिए यदि तो ट्रिग्नोमेट्री का यदि इन्वर्स निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स का मतलब होगा, जैसे हम लिखते हैं साइन एक्स, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, हमें इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स कहलाएगा साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन है, इन्वर्स नहीं देता, लेकिन हमें तो इसका इन्वर्स चाहिए, जरूरत है हमारी, पिछली बातें निकालनी है तो हमको इन्वर्स फंक्शन चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए साइन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, साइन में कुछ बंदिशें लगा दी गई। जैसे मैंने बोला यहां -1, यहां 1, हम इसका कोई भी एक ऐसा इंटरवल ले लें जहां वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो देखो -π/2 से कहां तक, सॉरी -π/2 से ये कहां है, π/2 तक। यदि हम इसे केवल इतना सा ही फंक्शन को टुकड़ा ले लें तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू। हाँ, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, समझना ही क्या होता है। हम चाहे ये टुकड़ा लें या आगे का कोई भी एक टुकड़ा ले लें, सभी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, जहां पर y की वैल्यू रिपीट ना हो वो प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी। तो ये भी प्रिंसिपल ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल ब्रांच, ये भी प्रिंसिपल ब्रांच, इतने में ना, हाँ इतने में तो नहीं रिपीट हो रही। तो यदि हम इसको 1/(1)(2) बनाना चाहें, इन्वर्स निकालना चाहें, तो यहां पर यदि हम -1 से 1 तक के नंबर लेंगे तो सभी का एक ही से मिलेगा, और ये इन्वर्स फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा। यदि आप प्रिंसिपल वैल्यू ले पा रहे हैं तो समझो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कोई कह दे यहां ले लो या कोई यहां से यहां तक ले ले, सब ले सकते हैं, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स ने डिक्लेयर किया है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू यहां से यहां तक लें। कारण ये है, हाँ, क्योंकि यहां से कहानी शुरू हो रही साइन की, तो जहां से शुरू हो रही वहां से ले लो शुरू का, जहां रिपीट ना हो। तो ये प्रिंसिपल ब्रांच है इसकी। अब यदि हम प्रिंसिपल ब्रांच पे काम करेंगे तो प्रिंसिपल ब्रांच इसका इन्वर्स देगा, और जब इन्वर्स देगा तो हम उसका साइन इन्वर्स एक्स यानी उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या किसी का भी ट्रिग्नोमेट्री का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़े, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेकॉट, सभी के इन्वर्स प्रोवाइड करवाएगा प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच क्यों लगा दी गई? क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच लगाने से बेटा यहाँ 1/(1)(2) यानी ये फंक्शन जब ट्रिग्नोमेट्रिक था तो मैनी वन फंक्शन था, मैनी वन ना रह जाए, ये 1/(1)(2) बने, ताकि हम इसका इन्वर्स निकालें। इसके लिए प्रिंसिपल ब्रांच ले ली गई, और प्रिंसिपल ब्रांच का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि सभी के एक का एक से रिलेशन होगा। देखो 1/(1)(2) ही इन्वर्स देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन केवल इन्वर्स देते हैं, बाकी कोई फंक्शन इन्वर्स नहीं देते। तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने इसे 1/(1)(2) बनाया, और 1/(1)(2) बनाने के लिए पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो होगा इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की। अब इन्वर्स बनेगा इसका। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ इसमें? इन्वर्स का मतलब क्या हुआ इसमें? इन्वर्स का मतलब हुआ कि यदि हम -1 से 1 का कोई भी नंबर यहाँ लें तो हमें उसका एंगल मिल जाए। बात समझ में आई?